अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का जो मामला है वो अब अहम मरहले में दाखिल हो गया है। आज हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के खिलाफ हुकूमत की नजर सानी दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजर सानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद करते हुए हुकूमती दरखास्त वापस की। इसके बाद हुकूमत ने नजर सानी दरखास्त दोबारा दायर करने का ऐलान किया है। अब नाजरीन, जो राना सनाउल्लाह साहब कल तक इस फैसले को मेरिट पर करार दे रहे थे, उन्होंने इसे खिलाफ कानून करार देकर दोबारा नजर सानी दायर करने का ऐलान किया। सुनिए क्या गुफ्तगू की गई। अब नाज़रीन, इस पेशरफ के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आज रात 12 बजे तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वरना कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अब इसके साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वज़ीर आज़म और उनके वज़रा पर तंज किया और कहा कि हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया और उसके बाद फिर उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म की टीम उन्हें दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद आज होगा रात 12 बजे तक, या हुकूमत इस पोजीशन में है कि इस मामले को मजीद लटकाने के लिए कोई हरबे इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ जो पार्लिमानी सियासत के हवाले से हमें पेशरफ देखने को मिल रही है उसका भी जिक्र कर लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही PTI से इस वक्त राब्तों में मसरूफ हैं। कल बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने की भी दावत दी है। पहले उनसे मुलाकात की, अब बराह रास्त PTI से भी बात की जा रही है और अहम मामलात पर मिलकर आगे बढ़ने की भी दावत दे रहे हैं। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी PTI को मुज़ाकरात की एक बार फिर से दावत दी है। आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म ने किस अंदाज में PTI को आज दावत दी। वज़ीर आज़म के इस बयान के पर PTI का भी कुछ मुस्बत रद्द-ए-अमल था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र सिर्फ इससे पहले एक पेशकश तक महदूद रही, लेकिन अब अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा कदम उठा रहे हैं। आइए प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुज़ाकरात के हवाले से ये जो दावत है इसके पीछे कोई वाकई मुफाहमती पैकेज मौजूद है या सिर्फ बयानात की हद तक ही रहेगा जैसे पहले भी होता रहा। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल हैं खेल दास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और हमें ज्वाइन करें नईम हैदर पंजूता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नादिर नबील गबोल साहब, आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कोहिस्तानी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये क्या बात हुई कि एक दिन आकर मेरिट पर मबनी करार दिया, दूसरे दिन अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इतने एतराज़ात हो गए आपकी हुकूमत को कि हर तरह की तावीलें पेश की जा रही हैं। बड़ी इनसिक्योर नज़र आ रही है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहली बात मैं वाज़े कर दूं कि हुकूमत बानी PTI के इलाज के हवाले से कोई जो कसर नहीं छोड़ेगी। उनको बिल्कुल बेहतर इलाज जैसे पहले दिया गया था जब उनके आँखों का मामला हुआ था, इसी तरह जो अभी भी उनकी रिपोर्ट्स आई है, हम बिल्कुल उनको जेल मैनुअल के तहत उसका इलाज हो रहा है और मज़ीद जो भी डॉक्टर साहब फ़ैसला करेंगे उससे उसको इलाज बिल्कुल उनका हक़ है और किसी भी कैदी का। मैं एक बात ये भी बताऊं कि हमारी लीडरशिप ने हमने हमेशा रवादारी रखी है, कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की है, ना हमारी जमात की पॉलिसी है, ना हुकूमत की ये पॉलिसी है। हम ना इस बीमारी का किसी का मजाक उड़ाते हैं, ना सियासत करते हैं। और हम जिस तरह माजी में इन्होंने की, जो बात आप कह रही हैं कि हुकूमत के कन्फ्यूज़ है, हुकूमत बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है। हुकूमत सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रसानी दाखिल किए वो एतराज़ होकर वापस आई है। हम समझते हैं कि ये क्या जो प्राइवेट अस्पताल है, फिर कल कोई भी कैदी अगर कोई आगा खान जाना चाहता है, साउथ सिटी जाना चाहता है, अलशफा जाना चाहता है, तो क्या वो तरीक़ेकार सबके लिए होगा? ये सिर्फ हुकूमत ने कुछ नुक्ते हैं जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर मनोमन अमल होगा और वक्त अभी 12 बजे तक हमारे पास है। उससे पहले इंशाल्लाह जो बात आज हमने हमारे लॉ मिनिस्टर ने असेंबली के फ़्लोर पे, हमारे फेडरल मिनिस्टर पार्लियामानी उमूर ने सेनेट के फ़्लोर पे भी मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने ये कहा था कि जब बोर्ड फ़ैसला करेगा, जो तरीक़ेकार है, कानून है, वो उसमें सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाता है। अगरचे डॉक्टर कहेंगे या बोर्ड बैठेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत होगी, हम तो बिल्कुल उनका प्राइवेट अस्पताल और यहाँ
जिस तरह उन्होंने हिदायत बात तो की, सुप्रीम अगर कोर्ट की कोई खिलदास ऐसी साहब आ गई इससे बीमारी पहले है भी। जिसका इलाज जी उसमें सिर्फ ठीक ये है, है मैं कि आपकी फिर मैं कल ये ये बात आप फैसला पीटीआई की सबके तरफ लिए जी, होगा। आपकी यही बात है खिलदास साहब, आपसे कतई कलामी की माजरत, फैसला- पीटीआई का मौक़िफ़ इस पे शामिल करते हैं। नहीं हैदर साहब, आप खुद वकील हैं, जो बात खिलदास साहब कह रहे हैं कि आज अगर प्राइवेट अस्पताल एक कैदी को मुंतकिल किया जाता है तो क्या इस आइंदा तो फिर हर कोई किसी तरफ से यही दरख्वास्तें आएंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और आपको क्या उम्मीद है रात 12 बजे से पहले पहले उनको मुंतकिल किया जाएगा अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल? बहुत शुक्रिया आप साहब ने मौका दिया। देखिए, आपके सामने बिल्कुल ये बात ऐसी करने वाली है कि खुद रिलीफ लिया हो, कि खुद इस तरह का ऑर्डर लिया हो और दूसरे की बारी जब आए तो कहा जाए जी कि कल कोई और ऐसा करना चाहेगा। नवाज शरीफ के शायद खिलदास साहब भूल गए हैं कि वो लंदन में जाकर उन्होंने इलाज कराया, वो क्या सरकारी हॉस्पिटल था। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँ कि 2019 के अंदर शरीफ मेडिकल जो सिटी है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन थी कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जाती उम्रा जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो जाती उम्रा में आईसीयू लगाया गया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया गया और वहाँ नर्सें, उनके जाती मौलजीन सारे मौजूद थे। तो वो जो जाती उम्रा था वो भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, ना लंदन वाला सरकारी हॉस्पिटल था। उस वक्त जायज़ था, आज नाजायज़ हो गया क्योंकि इमरान खान का मामला है। मसला ये है कि आपने अगर ठीक इलाज किया होता तो कभी भी जरूरत ना पड़ती शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद शिफ्ट करने की। इमरान खान साहब ने बताया कि मेरी आंख के ऊपर 3 महीने गफलत दिखाई गई। बार बार सुप्रीम अडयाला जेल को मैं कहता रहा कि मेरा ट्रीटमेंट किया जाए, मेरी आंख को प्रॉब्लम है। बुशरा बीबी ने बताया कि मेरी आंख के ऊपर 10 दिन गफलत की गई। इमरान खान की आंख को नुकसान पहुंचाया गया, बुशरा बीबी की आंख को नुकसान पहुंचाया गया। हाँ, बार बार छुपा के जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ इमरान खान साहब को लाते रहे। आपने उनका ठीक इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और नासाज हुई, बीपी का इशू बना, या उसके अलावा जो हार्ट को उन्होंने बताया, या दांतों का बताया, या कान का बताया। अदालत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसा लगता है कि जितने हिस्से गिनवाए गए हैं उनमें हर उस हिस्से को कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक वो डैमेज हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल जहाँ पर एक जेली हुकूमत के पास एक जो है वो सच्चे इंसान की कैद है जिस पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और वो हुकूमत जो है वो ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रही, तो हम तो पहले ही आप पे तशवीश रखते हैं कि वजीराबाद हमले में आपके लोग मुलव्वस थे। इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ वो आज तक FIR नहीं दर्ज हुई, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि इमरान खान साहब की वो हिफाजत का यकीनी बंदोबस्त करेंगे? और ये एतमाद खो चुके हैं। जब इमरान खान जेल में थे और उनको ये सारी चीजें हुई हैं और उनका ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो खो चुके हैं सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब तो आज वेलकम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बातचीत को, कि प्राइम मिनिस्टर एक कदम उठा रहे हैं। इतना तो एतमाद का फुकदान हमें नहीं नजर आता। मैं यहाँ पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करना चाहूंगी। नादिर गबोल साहब, जो बिलावल साहब तो तंज कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, वो तो एक सिलसिला चल रहा है जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है उसके बाद से। लेकिन ये पहले तो पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ों में शामिल रही। जब एक ब्लैंकेट बैन लग गया खान साहब की मुलाकातों के ऊपर, जो एक बिल्कुल उसके ऊपर एक बहस हुई कि कोई राइट्स होते हैं प्रिजनर के, और ख़ासकर वो एक सियासत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कोई मुलाकातें नहीं, पीपल्स पार्टी ने वहाँ तो कोई उसूली पोजीशन नहीं अपनाई। आज हर तनाजुर में आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी नज़र आती हैं और तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। तो मौलाना साहब तो आज भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। सो आप लोग फिर अपना कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब पे, अगर कोई है, कि इस मामले को स्मूथली आगे बढ़ाया जाए? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो प्रिंसिपल स्टांस यही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल और दरामद होना चाहिए, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। एंड जिस तरह एक वजीर साहब आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली ही एक्चुअली इज फ्रॉम द गवर्नमेंट का हिस्सा वो होते हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट बेंचेस में बैठते हैं। हम कोalition पार्टनर्स हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और वैसे कहा हम शहबाज शरीफ साहब हमारी मशवरे सुनते हैं, जो इस खान साहब के मामले पे हमारा मशवरा सुनेंगे। बस मशवरा एक ही होगा अगर वो सुन रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको 100% फॉलो करे, और खुदा न खास्ता बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए, किसी की सेहत के साथ नहीं खेलना चाहिए। हालांकि खुद इन बातों में जाना नहीं चाहता हूँ, बट हिस्ट्री ने यही दिखाया कि खान साहब खुद मजाक उड़ाते थे दीगर लीडरान का कि किस तरह वो अस्पताल और अपने घरों में मुंतकिल हो जाते थे, बीमारी का बहाना बनाते थे। अल्लाह करे इमरान खान साहब सेहतियाब हो, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। बट दिस शुड बी अ लेसन फॉर एवरीबडी। माजी में हमने भी जाहिर सी बात है, हमारे जो लीडरान हैं वो भी जेल से अस्पताल इलाज के लिए गए हैं, और जाना भी चाहिए। बिल्कुल ये ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, और किसी की भी सेहत के साथ, स्पेशली अगर
कोई एक शख्स है, बेशक वो सबका प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, इट डजंट मैटर, एनी इंडिविजुअल, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अलावा ये कैदी के भी राइट्स होते हैं कि अगर उनको एक ठीक इलाज फराम नहीं हो रही। ये तो मेरा गबोल साहब हवाला था जो आप लोग पंजाब में सीसीडी की कार्रवाइयों के हवाले से भी बहुत बात कर रहे हैं, मुल्क में इंटरनेट बंदिश, ये तमाम चीज़ें एजे के इलेक्शंस के अचानक बाद ही मौजू बना। इससे पहले तो हैंड इन ग्लव थे हुकूम पीपल्स पार्टी और नून लीग तमाम तरामीम में, हर चीज़ में। वहाँ तो सिविल सोसाइटी के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। नहीं, हैंड इन ग्लव तो कभी भी नहीं थे। बहुत सारे इश्यूज थे जिसके ऊपर हम इख्तलाफ करते थे हुकूमत का, ना सिर्फ मीडिया पे पर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी। ये तो तीसरा बजट है इस गवर्नमेंट का जो अभी पेश हुआ है, बट हर बजट में मुझे याद है 2024 में भी जो पेश हुआ था, 25 में भी पेश हुआ था, उसमें बहुत सख्ती से जो एतराज़ात थे वो ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन इशूज़ को रेज़ किया। उसके अलावा जो कैनाल्स का इशू अगर आप ले लें, सूबों का इशू ले लें, तो हर इशू पे हम बहुत ठोस अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और अपना प्रिंसिपल स्टांस हम नहीं छोड़ते। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट काफ़ी जगहों पे हमें नज़रअंदाज ज़रूर करती है और अपनी मनमानी ज़रूर करती है, बट हम अपने प्रिंसिपल स्टांस से पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेलदास तो खुद मौजूद होते हैं असेंबली में भी, बिलावल साहब भी। इंशाल्लाह दोबारा से ये इशूज़ असेंबली के फ्लोर पे। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कोहिस्तानी साहब पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है या अब आप लोग भी एक डिस्टेंस महसूस करते हैं इनके साथ? हम समझें कि अभी भी वो एक अंदर खाने बहुत सी चीज़ें मिलके आप लोगों ने की हैं पिछले कुछ अरसे में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है, या बिल्कुल एक ऑपोजिशन के उस पर चली गई है पीपल्स पार्टी? क्योंकि ये तो पीटीआई के साथ कुर्बतें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पीपल्स पार्टी की। देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक मंशूर है, और वो उनके ज़रूर हम उनके वोट से ये हुकूमत बनी है, उनकी सपोर्ट आज भी हमें है, आज भी कानून साजी में सपोर्ट की है। तो ये जो हमारा इत्तेहाद है ये 2022 है, ये हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली के लिए, मैं समझता हूँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत से कोई शिकायत होती है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या पॉलिसीज़ पे कोई इख्तलाफ होता है तो वो खुल के इज़हार भी करते हैं। तो यही जमहूरियत है, यही मैं समझता हूँ इस तरह हुकूमत को सपोर्ट मिलती है, और हम उनके डे टू डे जो इश्यूज़ होते हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब करते हैं। एक कमेटी बनी हुई है जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो ये पार्लियामेंट का हुस्न है कि ये गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर होती है या इत्तेहाद के अंदर। 47 इत्तेहादी की तरफ से आपकी हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कहना तो जमहूरियत का हुस्न नहीं है या सियासत का हुस्न नहीं है ना कोहिस्तानी साहब। ये तो आप लोगों के मैंडेट के ऊपर बड़ा सीरियस सवाल है जो पीपल्स पार्टी उठा चुकी है, और अब जाकर पीटीआई से हाथ भी मिला रही है, जिस पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है हुकूमत में बैठने का। देखिए, ये बयानिया जो फॉर्म 47 का झूठा बयानिया है, ये पीटीआई का बयानिया है, वो हम दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूँ इलेक्शन मॉम के दौरान पीपल्स पार्टी ने जब जेके में या जीबी में इलेक्शन हो रहा था, ये बयानिया ज़रूर उन्होंने अपनाया है, मगर आप देखें अब जब 10 अगस्त के बाद जब इलेक्शन हो गए हैं एजेके भी, तो मैं समझता हूँ इस बयाने में कोई दम नहीं है। बात ये है कि इसी फॉर्म 47 के सारे एमएनए, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी एमएनए, मौलाना फजल रहमान साहब हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, कोई फार्म, मैं खुद एमएनए हूँ, फार्म 40 के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। जिसके पास फार्म 47 है वही आती है। एक इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, उसको एडाप्ट करके आते हैं। इसको इन्होंने एक मजाक उड़ाया, एक मौमजोई की, इसको गलत इस्तेमाल किया। तो ये पीटीआई तो इस तरह के बयानिया या इस तरह का
झूठ का खेल खेलती रहती है। तो मैं समझता हूँ इसका हक़ायक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इस बयाने में दम है। बाकी पार्लियामेंट के अंदर सब मौजूद है, एक दूसरे के मैंडेट का भी एहतराम करते हैं, खुल के बात भी करते हैं। आज भी देखें वज़ीर आज़म ने काबीना में अपोजिशन को दावत दी है और आज खुद चल के गए हैं PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के पास, उन्होंने खुशाइंदा उनके बयान को वेलकम किया है। तो हम तो चाहते हैं कि अमलन PTI आगे आए, किसी शख्स के डायरेक्शन के बगैर, जो उनके पास पार्लियामेंट के अंदर जो मैंडेट है वो खुद फैसले करे, अपोजिशन लीडर हाथ बढ़ाएं और हाथ मिलाएं वज़ीर आज़म से, तभी जमहूरियत आगे बढ़ेगी, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। अगरचे आप किसी शख्स किसी के अना के पीछे आप मजबूर होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह ये असेंबली में बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी मुस्बत बातें कर रहे हैं कोहिस्तानी साहब। आप तो मैं समझता ये नुकसान जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में अगर ना बैठना, ये नुकसान अवाम का है, पाकिस्तान का है। तो मैं समझता बेहतर अपोजिशन कर सकते हैं अगर उस बिजनेस का हिस्सा होके PTI आगे बढ़े, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा है, पार्लियामेंट के लिए भी अच्छा है। कोहिस्तानी साहब, इतनी मुस्बत आप बातें कर रहे हैं कि मेरे पास तो ये टॉक शो का माहौल ही नहीं, बड़ी फ्रेंडली बातें हो रही है। तो मैं नईम साहब आपकी तरफ आती हूँ ये बात लेकर के प्राइम मिनिस्टर की ऑफर को आप कितना संजीदा ले रहे हैं। एक क्विकली नादिर गबोल साहब को यहाँ पे शामिल करते हुए कि आप गबोल साहब, कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर लगा था फॉर्म 47 का, आज आपने सिंगल आउट कर दिया मुस्लिम लीग नून को। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो अब अचकज़ई साहब से मुलाकात है, PTI से राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद बनाने जा रही है बाकायदा तौर पर इन हालात में PTI के साथ? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और माजी में भी हमारी सियासत आपने देखी होगी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सिखाया हमें मफाहमत की साथ, उसमें भी कंसिडर एवरी ऑप्शन ऑन द टेबल। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, अपनी अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी के साथ भी इत्तेहाद बिल्कुल बन सकता है फ्यूचर में। और सियासत का हुस्न ही ये है कि सबको अगर साथ लेकर चलें तो इसमें हर किसी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फ़ायदा होता है, मुल्क का फ़ायदा होता है। जहाँ तक फॉर्म 47 का इल्ज़ाम बिल्कुल शुरू में PTI ने सब पे ही लगाया था, तकरीबन जो सीटें वो हारी थी, हर सीट पे उन्होंने लगाया था कि इस सीट पे फॉर्म 47 से अगले पार्टी को, कहीं पे शायद जमाते JUI को भी इल्ज़ाम लगाया होगा, कहीं पे शायद MQM को भी इल्ज़ाम लगाया होगा। पर हम PTI की इस आवाज़ को फिर सेकंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन सी सीट्स पे फॉर्म 47 के MNAs को या MPs को जिता कर ऐवानों में पहुंचाया है। और हम इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं कि PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट को इस बुनियाद पर भी चैलेंज करें कि उनके पास मैंडेट ही नहीं है, जिस चोरी शुदा मैंडेट को वो इस्तेमाल कर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के इलेक्शंस को चोरी करना हुआ, चाहे वो सूबों की बातें करना हुआ, चाहे वो अलग अलग सूबों में अलग अलग किस्म के अपनी मनमानियां करते रहते हैं। तो हम टफ टाइम ज़रूर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी काउंटडाउन तो स्टार्ट कर लिया। काउंटडाउन अगर मेरे हिसाब से उन्होंने 20 से स्टार्ट किया था, तो आज काउंटडाउन जो है वो 11 या 10 पे पहुंच चुका होगा। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ये काउंटडाउन फिर तेज़ी से मज़ीद ड्रॉप होते जाएगा और हुकूमत को मज़ीद मुश्किल टाइम हम देते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे वो बिल्कुल नहीं निभाए उन्होंने। हमने मिलकर सोचा था कि आवाम के बहबूद और फलाह के लिए काम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, मगर आज भी कराची की सड़कों में धरने हो रहे हैं। जो बयान आए थे हुकूमती बेंचेस की तरफ मजीद सूबे बनाने की, तो एवरीथिंग इज नॉट गोइंग स्मूथली फॉर द गवर्नमेंट। और हम इन तमाम चीज़ों को इन ड्यू कोर्स एंड टाइम और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू पुट अप करेंगे, ऐवानों में भी और सड़कों पे भी। चले फिर इसमें यह भी मद्देनजर रखना होगा कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के बेसिक आइडिया की तो PTI मुकम्मल हिमायत करती है, जिसका आप लोग इसका टॉपिक का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते। तो नईम हैदर साहब, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। तमाम गुफ्तगू जैसे हुई, पहली बात तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ अब रब्ता कर रही है, ये आपका इल्ज़ाम फॉर्म 47 का क्या पीपल्स पार्टी पर भी नहीं, क्या अब आप लोगों के इंटरेस्ट सेम हो चुके हैं? और ये पीपल्स पार्टी की फिर क्या मौका परस्ती नहीं जो नून लीग के खिलाफ वो फॉर्म 47 के हवाले से बात करते हो, इलेक्शन शफाफियत की बात करें, या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अब असूली पोजीशन अपना रही है? देखिए, बात यह है कि जो कुछ 2-2.5-3 सालों के अंदर हुआ, चाहे कश्मीर में, चाहे TLP के साथ, चाहे PTI के साथ, चाहे फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वालों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, माशी तौर पर या
दहशतगर्दी बढ़ी, गुर्बत हुई, महंगाई हुई, सारा कुछ हुआ। ये तमाम जमातें उसमें शामिल थी जो इक़्तिदार के अंदर थी। पीपल्स पार्टी अगर वोट ना देती तो कभी भी ये इक़्तिदार के अंदर ना बैठते दोनों मिलके, हुकूमत कभी भी ना बनती शहबाज शरीफ की, कभी वो वज़ीर आज़म ना बनते, मरीम नवाज वज़ीर आला ना बनती। इन्होंने वोट दिया, तो लिहाजा ये मौक़िफ़ हमारा जो था फॉर्म 47 वाला वो भी बरकरार है। और पीपल्स पार्टी से भी अगर बात होगी तो यही होगी कि न आने वाला जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर कराया जाए, न इलेक्शन की तरफ जाएँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, जमहूरियत हो जिसको अवाम मुंतखब करे वो हुकूमत बनाए। इस अलाइंस का या बातचीत का मकसद ये नहीं है कोई मिल के हुकूमत बनाने का फैसला किया गया है या किया जाएगा, बल्कि ये है कि जिसको लोग चूज करें वो रिप्रेजेंटेटिव हों। बात सिंपल है। दूसरी ये चीज़ें देखें, जो नून लीग है रहनुमा कह रहे हैं जी कि हमें फॉर्म 47 का एक बयानिया बनाया गया था, वो बयानिया तो कामयाब हो गया ना। आज आप आवाम में, मोहल्लों में, गली में चले जाएं, आप पूछें लोगों से कि क्या शहबाज शरीफ साहब सीट जीते हुए हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं, हारे हुए हैं। वो पूछे नवाज शरीफ साहब सीट जीते हुए हैं तो कहेंगे नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से 70,000 से आए हुए, हालांकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं और जेल के अंदर पाबंद सलासन है। महर शराफत से मरीम नवाज साहब आ रही हैं। देखिए असल इशू ये है कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया कि ऐसी माशी टीम लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोग लेकर आ रहे हैं जो पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। उन्होंने कौन सा ठीक कर दिया? आज आप देख लें पाकिस्तान में अवाम का हाल क्या है। किसान हो, मजदूर हो, फैक्ट्री वाला हो, ताजर हो, हर बंदा अपनी जगह पर रो रहा है। लोग मुल्क से फैक्ट्रियां खत्म करके बाहर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त 2-2.5 सालों के अंदर जा चुके हैं। तो ये क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है कि लाकानूनियत है, जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आई नहीं है। अगर ये तमाम चीजें बहाल होंगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। और हमारी जदोजहद यही है। तीसरी ये चीज़ है, इन्होंने कहा जी कि कोई कैदी, खान साहब के हवाले से मैं बात फिर से करना चाहूँगा क्योंकि आज एक अहम मामला चल रहा है। कहीं पर ये बार नहीं है कि कोई कैदी जेल में होगा तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, चाहे जेल मैनुअल पाकिस्तान का, चाहे पाकिस्तान का आइन, कहीं पर बार नहीं है। अगर रूल 195 की बात करें, 197 की बात करें, वहां पर भी बार नहीं है। और मंडेला रूल्स कहते हैं कि कोई कैदी अगर जेल के अंदर होता है तो उसके हकूक सलब नहीं हो जाते, खासतौर पर सेहत को लेकर, इलाज को लेकर। वो जहाँ से मर्जी है, चाहे यानी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको समझता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ठीक नहीं हो रहा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी मर्जी के डॉक्टर से करा सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ सेट हुआ है जिसका हम हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का। वहाँ के ये रूल्स हैं जो वाज़ेह कहते हैं कि हर कैदी को हकूक हासिल। और इसके साथ साथ आपकी, आप वैसे कानूनी हवाला दे रहे हैं, ठीक है आप साहब, और इसके साथ आपकी ये दलील भी हम ऐड करते हुए कि दीगर सियासी जमातों के कायदीन की जो भी सेहत के मामलात आए तो मुल्क से बाहर जाने का ऑप्शन भी उनके पास था। नादिर कबूल साहब हमारे साथ शामिल हुए, उनका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर कोहिस्तानी साहब और नईम हैदर साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑफर की है उसके हवाले से भी बात करेंगे और नून लीग की लीडरशिप के हवाले से जो सवाल PTI की तरफ से उठाया गया है उससे ही बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये बात हो रही है कि आज 12 बजे की एक तरह से डेडलाइन है। क्या इमरान खान को आज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा अदालती अहकामात के मुताबिक, या हुकूमत कोई इसमें स्पेस क्रिएट करके कोई और हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी? खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये जो सवाल नईम हैदर साहब ने प्रोग्राम के शुरू में भी उठाया, मैं चाहती इसको आप एड्रेस करें कि आपकी अपनी लीडरशिप को तो इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त मिली, खान साहब को अगर पाकिस्तान में ही किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो इसके ऊपर फिर क्या ही दलील हो सकती है? यहाँ कुछ सियासी रवादारी भी शामिल है, कोई इंसानी हकूक भी शामिल है और सियासत, क्योंकि सियासी रहनुमा है तो उसका भी थोड़ा सा एज मिलता है आम कॉमन प्रिजनर के मुकाबले में। देखें, नवाज शरीफ साहब नेब के तावील में थे और जब उनकी सेहत ख़राब हुई तो वहाँ पे सरकारी डॉक्टरों का बोर्ड बिठाया गया और यास्मीन राशिद साहिबा जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, उनका खुद बयान था, उन्होंने हुकूमत ने फ़ैसला किया, काबीना ने फ़ैसला किया, तो वो सरकारी अस्पताल में पहले उनको सर्विस अस्पताल में लेके गया। फिर जब डॉक्टरों ने, बोर्ड ने फ़ैसला किया कि इसका इलाज यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाहर जाएंगे, तब भी काबीना और अदालत के फ़ैसले के बाद नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। हम तो ये कह रहे हैं, आज हमने सेनेट के फ्लोर पे ये कहा है, मैं भी ये बात कह रहा हूँ, अगरचे सरकारी डॉक्टर जो हम रुजू कर रहे हैं नज़रसानी में, हम यही वजाहत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, या नुक्ता जो हमने उठाया है कि ये सहूलत सरकारी अस्पताल बाकियों के लिए होती है, क्या इनके लिए अलशफा है? तो कल कोई और कैदी आएगा
तो अगरचे कल डॉक्टर ये कहते हैं कि कोई ऐसी पेचीदा बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, तो डॉक्टर ज़ाहिर है अगर कहेंगे कि इनका इलाज बाहर है तो हुकूमत या बोर्ड जो बैठेगा या काबीना या अदालतें फ़ैसला करेगी, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत बानी PTI का पहले भी इलाज अच्छे तरीके से करवाया था और अब भी उनका इलाज होगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे वो सियासी मुखालिफ है, हम उनके जानी दुश्मन नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्होंने इमरान खान ने तो अपने ही फैसले पे जिस तरह मजाक उड़ाया था, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, किस तरह अपने कैबिनेट मेंबर का उसने मजाक उड़ाया था कि शीरी मज़ारी रो रही थी, उसके आंसू आ गए थे। फिर वो जिस तरह आके बाहर जाके कहता था, फिर ये भी कहता था चोर जब भी जेल में जाते हैं बीमार हो जाते हैं, सब मुकाफात अमल हुआ है। हम कोई ऐसी गुफ्तगू इस तरह की हमारी लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं है। और आपको याद होगा जब 2013 के इलेक्शन मुहिम में इमरान खान साहब स्टेज से गिरे थे तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन इलेक्शन रोक दी थी उस दौरान। तो हमारी लीडरशिप आज भी कोई ऐसा ना हमारी हुकूमत का ये रवैया रहा है ना रहेगा। इंशाल्लाह हम उनका बेहतरीन जिस तरह जो भी इलाज होगा वो उस पर हुकूमत इंश्योर करेगी ताकि कोई भी फैमिली को पार्टी को कोई शिकायत ना हो। पहले भी उनके आँख का अच्छा इलाज हुआ है। बीमारी कोई देख के नहीं आती है, अचानक बीमारी किसी को भी आ सकती है। ज़ाहिर इस एज में बीमारियां आती है, मगर उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम उनका इलाज नहीं कराएंगे, कोई जबर करेंगे। हम बिल्कुल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगर नज़रसानी, हमारे पास वक्त है, रात 12 बजे तक हुकूमत ज़रूर कोई इंतज़ामी जो ये मामलात हैं उस पर ज़रूर कदम उठाया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई ऐसी बात रह जाए कि उनका इलाज ना हो, उनको अस्पताल मुंतकिल ना किया जाए, ऐसी कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। हुकूमत सिर्फ इस पर अपना जो कानूनी है, हमारी जो कानूनी टीम है उस पर देख रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बानी PTI के इलाज भी पहले भी हो रहा था, अब भी होगा और उसकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। ठीक है, ये नईम हैदर साहब, अब ये है पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरफ इशारा दिया इस प्रोग्राम में, कोहिस्तानी साहब भी यही बात कर रहे हैं, और ये कि इतना ही एहसास और रवादारी दूसरों से एक्सपेक्ट करें जितनी खुद आपने दिखाई हो। दूसरों की हवाले से अगर इस किस्म के बयानात दिए गए और तासरात कायम किए गए तो आज कुछ थोड़ा बहुत तो उसका भी होगा। अदालती फैसले पर तो अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम बयानात की हद तक तो इनके ये कहने की गुंजाइश है ना इनके पास। देखिए दिलदास कोहिस्तानी साहब की मैं बात का जवाब देते हुए आपके सवाल का, पहली बात यह है कि आइन का आर्टिकल 187 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट हो या आइनी कोर्ट हो, वो इख्तियार देता है कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का। तो जब एक पिटीशन गई तो उसमें उसका इख्तियार था कि वो कंप्लीट जस्टिस करते हुए जो उन्होंने फैसला दिया वो ठीक दिया। नंबर 2, इनका काम था उस फैसले के ऊपर फौरी अमल दरामद कराना, क्योंकि हेल्थ का इशू था, उसमें डिले करना, पिटीशन डालना ये आपका हक है, लेकिन डिले नहीं किया जा सकता। 2 दिन का मैक्सिमम टाइम दिया था और सेहत के इशू को आपको लाइट नहीं देना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि अब अगर ये नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। अदालत खुद भी एक्शन ले सकती है, नहीं लेगी तो हम सब उस पिटीशन दायर कर देंगे। चौथी बात यह है कि इन्होंने कहा कि उस वक्त सरकारी बोर्ड ने रेकमेंड किया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद बैठी हुई थी, तो वो ज़र्फ वाले लोग थे, उस वक्त इमरान खान की सरकार थी, उन्होंने रखने नहीं डाले। जब आपको इशू बना, आपके जो शरीफ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उनको जाती उम्रा भिजवाया जाए या बाहर भिजवाया जाए, तो उस वक्त जो हमारी सरकार के अंडर सरकारी बोर्ड था उसको नहीं हिदायत थी कि आपने इसको बेशक इधर ही जलता रहे, सड़ता रहे, गलता रहे, आपने रहने देना है। हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आपने हाई कोर्ट के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने ज़र्फ का मुजाहरा नहीं किया और आप आगे से रुकावटें डाल रहे हैं। और आखिरी बात ये रह गई कि देखें, आप खुद जा चुके हैं और दूसरों को कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि कहीं पर यह बार नहीं है कि कोई कैदी बाहर से इलाज नहीं करा सकता, ये ना मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, ना पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई रखना है। तो ये एक लफ्ज़ बात है ऐसा कहना कि जी बिल्कुल वो इलाज बाहर से नहीं करा सकते। अगर आप ठीक इलाज कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर इंटरवेंशन ना करती। अगर इमरान खान का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो वो ना कहते कि 3 महीने मेरी आंख पे गफलत दिखाई गई, उनकी आंख को नुकसान पहुंचाया, बीबी की आंख को नुकसान पहुंचाया, और इतनी बीमारियां आपने पहले नहीं सुनी होंगी जो बीमारियां उस रिपोर्ट के अंदर सामने आई। तो वो बीमारी इसलिए लगी कि आपने उनकी केयर ठीक नहीं की, उनका इलाज ठीक नहीं किया, तो उनकी आंख 85% सलमान सफदर ने कहा कि ज़ाया हुई है। तो अगर इलाज ठीक हो रहा होता तो अदालत भी कभी इंटरवेंशन ना करती। अब अदालत ना करती तो कल अदालत भी कसूरवार होती कि भाई एक शख्स की जान का मामला था तो आपने खामोशी मुंह पे अपने फैसलों के अंदर क्यों तारी रखी। उन्होंने फैसला दिया, वो ठीक फैसला है। और आखिरी बात ये रह गई कि इन्होंने कहा कि
आपको लग रहा है नहीं हैदर साहब रात 12 बजे शिफ्ट कर दिया जाएगा? आपकी अपनी क्या इसके हवाले से फीलिंग है? देखिए, अभी अफवाहें आ रही हैं कि रात 12 तक से पहले हो सकता है शिफ्ट कर दें, लेकिन कंफर्मेशन तो तब भी होगी जब शिफ्ट होंगे। कुछ टाउट ये कह रहे हैं जी कि शिफा नहीं होगा, कोई और होगा। बात ये है कि उन टाउटों को भी लगाम दें और उन पे भी पीका का मुकदमा चलाएं जो झूठी फेक खबरें चलाते हैं, सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही। चलिए नहीं साहब, ये चलिए आपका इख्तिलाफ हो सकता है, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका ये ओपिनियन भी है। हम जरा अल्फाज के चुनाव का एहसास जरा ख्याल रखते हैं। कोइसानी साहब, आज वज़ीर आखिर में जो वडियाला जेल के अंदर रहेगा वो कैदी 820 है, वो बोर्ड लगाकर और तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। आपको भी समझ आ गई होगी मेरा किस तरफ इशारा है। चलेंगे तो खैर सोशल मीडिया पे अगर शायद आप एक्टिविस्ट या जो ट्रोल्स हैं, चले हम ये भी कह सकते हैं, उनको उनका हवाला दे रहे होंगे यकीनन। कोई सारी साहब क्लोज इस बात पे करेंगे आप। कोई सारी साहब, आखिर में आज वज़ीर दाखिला की क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई है, आप खुद भी समझते हैं कि इतनी संजीदा नहीं है कि उसके ऊपर हर सूरत पाबंदी ही हो या ना उनको भेजा जाए, बल्कि इम्कान है कि आज खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए अदालती हुक्म के मुताबिक? देखें, पहले मेरे भाई ने जो बात की सोशल मीडिया के हवाले से, ये सोशल मीडिया जो उसका गलत इस्तेमाल यही इनकी जमात करती रही है। इनके यूट्यूबर ने जिस तरह एक प्रोग्राम आपने देखा बानी पीटीआई के हवाले से किया, फिर जो सनसनी फैलाई गई, और मुझे तो अफसोस होता है कि जब भी घर का बड़ा या कोई अजीज़ बीमार होता है तो उसके फैमिली, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार परेशान होते हैं। अगर कोई पार्टी का लीडर बीमार होता है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सारी पार्टी परेशान होती है। ये बीमारी हुई है, बीमारी पे खुश हैं, फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिए, और ऐसे के तासुर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, कोई डील हो रही है, कोई इनको एनआरओ मिल गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप यहाँ ये झूठ और ये तो सोशल मीडिया आपका काम है, हम तो इस पे बिलीव ही नहीं करते। हम कहते हैं हक़ाइक़ पे बात की जाए। और वज़ीर दाखिला के हवाले से आपने पूछा, ये मामूल की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है। वज़ीर दाखिला काबीना में भी मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब सदारत कर रहे थे, काबीना के इजलास में भी आए थे, और ज़रूर डे टू डे जो गवर्नमेंट के चलिए ये शिकवा भी पूरा हुआ तो आपके वज़रा का कि वो कैबिनेट में आते नहीं मोहसिन नकवी साहब। नहीं, मोहसिन नकवी साहब जब भी कोई अगर यहाँ मौजूद होते हैं, अगर कोई उनकी कोई और कमिटमेंट या मसरूफियात कोई ऐसी जहाँ बाहर के विज़िट हो या ना नहीं होता है, नहीं होते, जहाँ मौजूदगी होती है तो वो आते भी है, ऐसी बात नहीं है। वो काबीना का हिस्सा है, वो वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में काम कर रहे हैं, और एक अपनी जो उनकी मनसब है वो ज़ाहिर है उनके पास 2-3 जिम्मेवारियाँ हैं। जिस तरह पीसीबी को भी देखते हैं, आप अक्सर देखती हैं कि बाहर उनका जाना ज़्यादा होता है, या कोई जो ईरान और अमेरिका के हवाले से जब ये मामला थे तो ईरान भी उनके काफ़ी विज़िट हुए। तो ये रूटीन का हिस्सा है। इसमें खामखा को इसको इशू बनाना तो मैं समझता हूँ, और यहाँ इस मुलाकात से बानी पीटीआई के इलाज को जोड़ना, इससे कोई बात नहीं है। हुकूमत जो हुकूमत की कानूनी टीम है वो अपना काम कर रही है, सो इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। और 12 बजे तक वक्त है, उस वक्त का ज़रूर थोड़ा इंतज़ार किया जाए तो बेहतर होगा। चले जो 12 बजे का कब शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब और नईम हैदर पंजूता साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, देखते हैं कि ये जो मुलाकात है ये मामूल की मुलाकात ही थी या कुछ अरेंजमेंट होने जा रहा है, या फिर आगे अदालत में ही दोबारा ये मामला जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।